एक बार कुछ शैतान लोग से एक जादुई मशीन और एक चुड़ैल की मूर्ति नदी के पास ले आते हैं। एक शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, इस जादुई मशीन की सहायता से हम आपको दोबारा जीवित कर लेंगे। चिंता मत करो चुड़ैल की रानी, मैं अभी जल परी को पकड़ कर लेकर आता हूँ। फिर वह शैतान नदी में चला जाता है। और एक जलपरी को पकड़ लाता है। जलपरी कहती है, ए दुष्ट शैतान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दे। लेकिन शैतान उसकी एक नहीं सुनता और बिना टाइम गवाए उस जलपरी को उस जादुई मशीन में डाल देता है। फिर क्या, जादुई मशीन में से बहुत सारे सांप बनकर निकलने लगते हैं। शैतान यह सब देख बहुत खुश होता है और कहता है, सुनो मेरे शैतानी सैनिकों, जल्दी से इन सांपों का जहर निकालो। यह जहर हमें चुड़ैल की रानी को पिलाना है। जहर के पिलाते ही चुड़ैल की रानी दोबारा जीवित हो जाएगी। जाओ जल्दी करो। शैतानी सैनिक ऐसा ही करते हैं और सांप के जहर को निकालने लगते हैं। वह सभी सांप के जहर को एक पोटली में इकट्ठा कर लेते हैं और शैतान को दे देते हैं। शैतान वह जहर मूर्ति को पिला देता है। तभी उस मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वह मूर्ति एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। शैतान चुड़ैल से कहता है, अच्छा हुआ चुड़ैल की रानी, आप जीवित हो गई। हमारे वादे के अनुसार हमने आपको जीवन दान दिला दिया। अब आप हमें शैतान लोग दिलाओगी और हमारी मदद करोगी। चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें शैतान लोग का राजा बनवा कर ही रहूंगी। लेकिन बहुत दिनों से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी शक्तियाँ जलपरी के द्वारा बनाई गई मछलियों को खाकर ही आएंगी। तो जल्दी से इस मशीन में जलपरियों को डालो और उनकी मछली बनाकर खिलाओ। फिर क्या, शैतान चुड़ैल की शक्तियाँ दिलाने के लिए फिर से जलपरी पकड़ लाता है और मशीन में डाल देता है। उस मशीन में से देखते ही देखते मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वह दुष्ट चुड़ैल मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी मछलियों को एक बार में ही निगल जाती है और कहती है, वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। वहीं पास में भोला यह सब देख लेता है। वह कहता है, अरे यह क्या, नदी पर तो शैतान और चुड़ैल का साया आ गया और यह सभी जलपरियों को एक एक करके खा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जलपरी की रानी को यह बात बतानी होगी। तभी भोला भागा भागा जलपरी की रानी के पास जाता है और सारी बात बता देता है। जलपरी की रानी कहती है, भोला, अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया। हमें जल्द से जल्द नदी के बाबा के पास जाना होगा। ऐसा कहकर वह दोनों बिना टाइम गवाए नदी के साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब देख लिया कि कैसे उस शैतान ने चुड़ैल को जगाया। वह चुड़ैल बहुत ही खूंखार और भयंकर है। अगर वह ऐसे ही अपनी शक्ति बढ़ाती रही तो सब खतरे में आ जाएंगे। भोला कहता है, साधु बाबा, उसे मारने का कोई तरीका तो होगा। साधु बाबा कहते हैं, हाँ, जिस शैतान ने उस चुड़ैल को जगाया है, उस शैतान को अगर किसी भी तरह उस मशीन में डाल दिया जाए और उसकी बनी हुई मछलियाँ चुड़ैल को खिलाई जाएं, तो वह चुड़ैल दोबारा से पत्थर में बदल जाएगी। और फिर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए मर सकती है। यही तरीका है उसे नष्ट करने का। तभी जलपरी की रानी भोला और साधु बाबा मशीन के पास जाते हैं। भोला अपनी शक्ति से उस शैतान को बेहोश कर देता है और जल्दी से उस मशीन में डाल देता है। फिर क्या, उस मशीन से शैतानी मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। भोला बिना टाइम गवाए शैतान का भेष बदल लेता है और मछलियों को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल जैसे ही उन मछलियों को देखती है, चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है और वह जल्दी से उन सभी मछलियों को निगल जाती है। चुड़ैल कहती है, वाह, बहुत मजा आ रहा है जलपरियों की मछलियाँ खाने में। बस मेरी शक्तियाँ वापस आने ही वाली हैं। फिर मैं तबाही मचा दूंगी और सबसे पहले जलपरी की रानी को खाऊंगी। लेकिन उसके इतना बोलते ही चुड़ैल अचानक एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। फिर क्या, साधु बाबा उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। तभी जलपरियों की रानी साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा और भोला, हमें और इस नदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी। फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है। इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है। चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है, वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोग गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए, मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन अब बदला लेने का सही मौका है। चलो एक नागिन को खाएं। बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से
वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है, नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन, जाकर देखते हैं क्या मामला है। ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है, चुप हो जाओ और ये देखो। चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं। फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं।